तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कन्वेंसिव एम्पायर। मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले अपनी यूपी टेट या फिर अदर्स जितने भी एग्जाम है जहाँ पर भी हिंदी आती है उसके लिए अपनी रस से संबंधित क्लास। रस जो है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण लगा होगा वहाँ पर रस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज की क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए रहने वाली इंपॉर्टेंट, जिस एग्जाम में आती है हिंदी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम करने वाले हैं अपनी यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लास है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो टॉपिक है रस का अर्थ। क्या है रस का अर्थ, क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। आप लोग इसको याद रखेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। तो साथियों, एक बार सभी लोग इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपी टीईटी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो आपका दोस्त, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पर भी हिंदी आती है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली यह क्लास। तो सभी के पास में एक बार भेज दीजिए क्लास को, इस वीडियो को। उसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं आगे। आगे है रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग माने जाते हैं? रस के 4 अंग माने जाते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अंग माने गए हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव और तीसरा होता है अनुभव, चौथा होता है संचारी भाव। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं, तो क्लास में लगातार बने रहिए और वीडियो को शेयर करते चलिए सभी के पास में। पहला होता है स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण का होता है शोक और रौद्र का होता है क्रोध। तो इस प्रकार से होते हैं ये। अगर बात की जाए वीर की, तो वीर का होता है उत्साह, भयानक का होता है भय और विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या? जुगुप्सा। तो ये सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रृंगार की बात की जाए तो श्रृंगार का होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण का होता है शोक, रौद्र का होता है क्रोध, वीर का उत्साह और भयानक का भय और विभत्स का जुगुप्सा। के बाद आगे देखते हैं। आगे है अद्भुत। अद्भुत का होता है विस्मय, शांत का होता है निर्वेद और वात्सल्य का होता है वात्सलता, जबकि भक्ति रस का होता है अनुराग। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ स्थायी भाव जो हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है विभाव। अब बात करेंगे आपके विभाव की। वे कारण विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जागती है उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कारण विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जागती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। पहला है आलंबन विभाव। कौन सा होता है? एक होता है आलंबन विभाव। इसमें क्या होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आशय, दूसरा होता है विषय। तो आशय में क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आशय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में भाव की उत्पन्न होती है उसको आशय कहते हैं। और विषय किसे कहते हैं? जिस चीज के लिए मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं विषय। आगे आगे उद्दीपन विभाव। कौन सा है? उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान आदि। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आगे हैं अनुभव। अब देखते हैं अनुभव क्या होता है। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना, ये सब कैसे हैं? रस का बोध होता है। इनमें कौन सा रस है? चुटकुला सुनकर अगर आप हंस रहे हैं तो हास्य रस हो जाएगा। तो वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनुभव। आगे देखते हैं। आगे है संचारी या व्यभिचारी भाव। देखिए संचारी और व्यभिचारी भाव क्या होते हैं। वे भाव पानी के बुलबुले के समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती। कितने होते हैं? ये होते हैं 33। उसके बाद में है श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपत कहा जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम अब तक 100 बार एग्जामों में बन चुका है। क्या बन चुका है? कि रसराज किसे कहा जाता है? तो रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को। आप लोग इसको याद रखना है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस या
भक्ति रस आ जाते हैं। उसके बाद रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। अब देखते हैं आगे आगे हम करने वाले हैं रसों से संबंधित क्वेश्चन, तो लगातार क्लास में बने रहिएगा। और एक बार अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास में। जितने भी आपके पढ़ाई से संबंधित ग्रुप बने हैं उन सभी के ऊपर आप इस क्लास को आराम से शेयर कर सकते हो, क्योंकि यह क्लास किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जो भी तैयारी हो, पुलिस की हो, लेखपाल की हो या फिर रीट की हो, जितने एग्जामों में हिंदी आती है सभी के लिए यह क्लास रहने वाली उपयोगी। तो लगातार बने रहिएगा। और अब हम प्रैक्टिस करने वाले अपने रसों से बनने वाले क्वेश्चनों की। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है निर्वेद, दूसरा है अद्भुत, तीसरा ऑप्शन है वीर और चौथा है श्रृंगार। तो आपको बताना है शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है निर्वेद होता है। क्या होता है निर्वेद होता है शांत का स्थायी भाव निर्वेद। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक और अजगर ही लख एक और मृगराज, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। पहला है अद्भुत, दूसरा है भयानक, तीसरा है रौद्र और चौथा है हास्य। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। एक और अजगर ही लख एक और मृगराज, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो ये जो पंक्तियां हैं इनमें अगर रसों की बात की जाए तो इनमें रस हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस आएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा भयानक रस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है आपको क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पहला ऑप्शन है विस्मय, दूसरा है रति, तीसरा है शोक और चौथा है क्रोध। तो इन पंक्तियों में जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है शोक है। इसमें स्थायी भाव शोक है, लेकिन इसमें अगर रस की बात की जाए तो रस हो जाएगा करुण और इसका स्थायी भाव इसीलिए शोक स्थायी भाव इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। सर्वश्रेष्ठ रस या फिर रसराज या फिर सर्वश्रेष्ठ रस। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के बनता है। फिलहाल श्रृंगार रस का क्वेश्चन बहुत बार बनता है। रसराज किसे कहते हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं, तो हमेशा आंसर क्या होगा श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। श्रृंगार रस कहते हैं सर्वश्रेष्ठ रस को कहते हैं श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रखना। रसराज भी कहते हैं श्रृंगार रस को। आगे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पहला है शांत, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है करुण और चौथा है हास। तो आप लोगों को बताना है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा। तो इन पंक्तियों का हो जाएगा जो रस है इन पंक्तियों में वह है श्रृंगार रस। कौन सा है श्रृंगार रस की बात की जा रही है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा। पहला है भक्ति, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है शांत और चौथा ऑप्शन है करुण रस। तो बताइए हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम बन चुके हैं एग्जामों में। वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो कम से कम 8-8, 9-9 बार किसी ना किसी एग्जामों में बन चुके हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां रस कौन सा है शांत रस है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शांत रस। आगे देखते हैं क्वेश्चन है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा। पहला है वीर रस, दूसरा है रौद्र, तीसरा है अद्भुत और चौथा ऑप्शन है करुण रस। तो उस काल मारे क्रोध के, तो पंक्तियां पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रस होगा। इसमें हो जाएगा रौद्र रस। कौन सा हो जाएगा रौद्र रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है रौद्र रस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी को बताना है। अभी हम पढ़ चुके हैं स्थायी भावों के बारे में, तो सभी लोग आंसर कीजिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस क्लास को जहां तक संभव हो सके वहां तक भेज दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। हर एक एग्जाम के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2 से 3 नंबरों की यह क्लास है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संचारी भावों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 33, तीसरा है 16 और चौथा ऑप्शन है 99। तो सभी लोग आंसर कीजिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होगी? तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं संचारी भावों के बारे में कि संचारी भाव होते हैं 33, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कितने होते हैं? संचारी भाव होते हैं 33, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा इसका 33। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है भय, दूसरा है निर्वेद, तीसरा है शोक और चौथा ऑप्शन है जुगुप्सा या फिर घृणा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग आंसर कीजिए। पहला है भय, दूसरा है निर्वेद, तीसरा है शोक, चौथा ऑप्शन है जुगुप्सा। विभत्स रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होएगा निर्वेद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स का है, भयानक का है, रौद्र का होगा या फिर वीर रस का होगा? तो सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। एक बार आंसर कीजिए आप लोग कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका होगा? रौद्र का होगा। किसका? रौद्र का हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य है या फिर हास है? तो सभी को बताना है। कीलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रस है? वात्सल्य रस की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आशय, आलंबन, उद्दीपन या फिर आलंबन जन्य उद्दीपन। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसको क्या कहते हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए। जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे कहते हैं आशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आशय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसको कहते हैं आशय। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कैसा रस है आपको ये बताना है। ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कौन सा रस है? मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है संयोग रस, तीसरा है शांत रस और चौथा ऑप्शन है करुण रस। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हमें पंक्तियां पढ़कर ही पता चल रहा है कि इसमें वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर रस की बात इसमें हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, वीर रस उसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है संयोग रस, तीसरा है शांत रस और चौथा ऑप्शन है करुण रस। तो आपको आंसर करना है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो इस क्वेश्चन में जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? करुण रस इसमें हो जाएगा। कौन सा? करुण रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, करुण रस इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है वियोग रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है संयोग रस, चौथा ऑप्शन है करुण रस। सारे के सारे उदाहरण वही हैं जो एग्जाम में बनते हैं, वहीं से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों में बन चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके रस से संबंधित। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। इसमें है रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन, पायो जी माहे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो। तो आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा। पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपड़ायो। तो इन पंक्तियों में रस कौन सा है? पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा ऑप्शन है भक्ति रस और चौथा ऑप्शन है अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा भक्ति रस। कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। क्वेश्चन क्या है? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतक, हिल न सकी कोमल काया। पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा ऑप्शन है भक्ति रस और चौथा ऑप्शन है अद्भुत रस।
तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा रस होगा, अद्भुत रस इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अद्भुत रस। यहाँ पर वात्सल्य की बात नहीं हो रही, शांत रस है नहीं, भक्ति रस भी नहीं है, तो इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखना। आगे है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। पहला ऑप्शन है शांत रस है, दूसरा है वात्सल्य है, तीसरा है भक्ति है, चौथा है अद्भुत है। तो आपको लग रहा है इसमें शांत रस हो जाएगा, नहीं होगा। आपको लग रहा है कि इसमें भक्ति की बात हो रही है, नहीं हो रही है, हो जाएगा वात्सल्य रस। क्या हो जाएगा, एक माँ अपने बच्चे से बोल रही है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, मैं पानी लेके आई हूँ और अपना मुंह धुल लो। तो इसमें हो रही है बात वात्सल्य रस की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, वात्सल्य रस। आगे देखते हैं लाइनें क्या हैं। लाइन है, दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। पहला है विभत्स, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है संयोग और चौथा ऑप्शन है वियोग। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो इस लाइन में जो रस है वह हो जाएगा संयोग रस। कौन सा है, संयोग रस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संयोग रस की लाइन है ये। आगे क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा। तो सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इसका, कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा ऑप्शन है संयोग रस, तीसरा ऑप्शन है शांत रस और चौथा ऑप्शन है करुण रस। तो आप लोगों को आंसर करना है कि उपर्युक्त लाइन में कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन सा रस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वीर रस। कौन सा है, वीर रस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा वीर रस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। तो आपको बताना है कि इन लाइनों में कौन सा रस हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है संयोग रस, तीसरा है शांत रस और चौथा ऑप्शन है हास्य रस। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो ये जो लाइनें हैं इसमें हो जाएगा हास्य रस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास्य रस इन लाइनों में है। आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छोड़े ये काले सांप, अवनिपति उठे अचानक कांप। तो आपको बताना है कि इन लाइनों में कौन सा रस हो जाएगा। पंक्तियां क्या है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छोड़े ये काले सांप, अवनिपति उठे अचानक कांप। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है भक्ति और चौथा अद्भुत। तो बताइए इन चारों में से कौन सा रस हो जाएगा इसमें। तो ये पंक्तियां हैं ये हो जाएंगी अद्भुत रस की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा रस इसमें है अद्भुत रस। ये थी आज की हमारी रस से संबंधित क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप लोगों को करना है यह वीडियो सभी साथियों के पास में शेयर, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ यूपी टीटी के लिए नहीं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं और जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण शब्द लिखा हुआ होगा, हर एग्जाम के लिए 2 नंबर दिलाने वाली यह क्लास है। तो इसको सभी के पास में भेज दीजिए, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सभी के पास में इसको आप भेज सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए।